ओके, सो सीट हेयर। नाउ यहाँ पे देखना योगेश, इस पॉइंट के ऊपर विच इज 42,700 से लेकर 43,100 300 तक, यहाँ तक। ठीक है, ये है आपका। यहाँ पे एक बार नोटिस करना, सीधा ओ आई एन परसेंटेज, परसेंटेज में देखो। ठीक, यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप नोटिस करोगे सिर्फ कितना है, 9 लाख के आसपास, 43,000 पे अभी भी बैठे हुए हैं। स्टिल पीपल आर देयर एट 42,700, यू हैव 9 लाख 9 लाख। ये डेटा उस दिन बहुत ज्यादा था। दिस वॉज, you know, a lot of OI over there on the other day. I'm not sure if I have that screenshot from that end. Otherwise, I could have shown you here. This particular was having more than 10 lakhs over there. आज नया fresh built up हुआ, that was a separate thing. But definitely यहाँ इस पॉइंट के अंदर अगर आप जाकर चेक करोगे ओपन इंटरेस्ट पे, ऑल ऑफ देम इज शोइंग अ शॉर्ट बिल्टअप इन द मार्केट। मतलब मार्केट में यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है। यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है, यहाँ मार्केट के अंदर प्रॉब्लम वाज दैट मार्केट वाज हैविंग शॉर्ट कवरिंग। ये देखिए, इस लेवल से लेकर इस लेवल तक, यहाँ तक वी हैड अ लॉट ऑफ शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग टुडे फ्रॉम दिस पोर्शन। 41,400 से लेकर 42,500, इस 1100 पॉइंट के बीच में मार्केट ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग ही की है। मतलब अपनी जितनी पोजीशंस थी राइटर्स ने बनाई हुई थी, दे एग्जिटेड। अब अगर आप जाकर डेटा को देखोगे, अभिषेक, लेट मी जस्ट सी, डिड यू शेयर इट राइट नाउ? अभी भेजा क्या आपने? या यू कैन कॉल इट एज अ सांता रैली अभिषेक। ठीक है, देखो रैली वगैरह कुछ नहीं है, मैं बार बार आपको चीज बता रहा हूँ, बड़ा प्लेयर, बड़ा। एक चीज, एक चीज आपसे पूछना देते हैं, हु वाज द सेलर, हु वाज द सेलर इन द मार्केट? नहीं नहीं नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ। या एब्सोल्युटली आई विल डू दैट। एफ आई एस, ठीक है, क्या एफ आई एस मार्केट में आज सेलर्स थे? देखो अभी डेटा बताएगा, दिस द राइट डेटा विल टेल यू टुडे कि हाउ मच वाज द डेटा फ्रॉम ओवर देयर, फ्रॉम देम, क्या किया उन्होंने, कितने प्लेयर्स थे मार्केट के अंदर, मिसिंग है नहीं है, ये सब चीजें हमें मार्केट में पता लगेंगी। बट रिमेंबर, अगर आप यहां पर पार्टिसिपेशन जाकर चेक करते हो, इफ यू गो एंड सी द पार्टिसिपेशन ओवर हियर एट दिस लेवल विच वाज हियर एट दिस पोर्शन, तो पहले चेक करना यहां पर, यहां पे देखिए, आप नोटिस करो, एफ ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। एफ आई एस बुक्ड देयर प्रॉफिट्स दैट डे एज वेल। ठीक है, क्यों? बिकॉज एट दैट टाइम दे हैड इन द मार्केट, लेट्स से एक पॉइंट पे अगर आपको याद होगा, मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए थे। DIs वर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर 50,000 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट थे ये। 50,000 से ज्यादा मार्केट के अंदर शॉर्ट था DI 2-3 दिन पहले। अगर आप जाकर उसमें, इफ यू गो एंड दिस थिंग, यहाँ यहीं से पता लग जाएगा। व्हाई कैंट वी चेक इट फ्रॉम हियर? यस, एब्सोल्युटली, सी इट हियर। लेट्स से 19 को दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहा, दिस इज 19th डेटा 38,669। उससे 2-4 दिन पहले चलते हैं 15th, ये देखो कंटिन्यूसली द DIs वर नेट शॉर्ट, -1 पॉइंट पर -41,348 कॉन्ट्रैक्ट्स थे ऑन 15th दिसंबर, 15 दिसंबर के दिन। ठीक है, राइट 10 days आफ्टर, मतलब टिल 23rd, यहाँ पे द डेटा इज नाउ लेफ्ट आउट टू बी 25,677। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, 25,667 रह गए थे फ्राइडे तक। सो व्हाट हैपेंड टू DI डेटा? इट मींस दे आर बाइंग, बाय कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर। तभी तो फ्यूचर्स के अंदर अगर आप देखो 41,348 शॉर्ट था नेट, दिस केम डाउन टू 25,677। and I am further hoping today this will be much more downer. It will be somewhere around 12 this thing 10 to 15,000 के बीच में होगा ये आज का डेटा। ठीक है, they must have exited their positions today as well। ठीक है, सो
अब मार्केट किसके पास गई, मतलब फंसा कौन मार्केट के अंदर, मार्केट में फंसे यहां पर। अब आज सेलर कौन निकलेगा मार्केट में से, सेलर निकलेगा क्लाइंट्स। इनके पास 84,000 था, मैं आपको भी बता देता हूँ, नो नॉट यू, 84,729, ये डेटा चेक कर लेना, शाम को ये चेंज होगा कंफर्म, ठीक है। दिस विल बी समवेयर अराउंड 70K to 75K टुडे, 70-75 के आसपास होगा, बाकी सारा हम शाम को पता लगेगा जब डेटा आएगा मार्केट में। बट एज ऑफ नाउ DIs आर द वन हु आर होल्डिंग द मार्केट, और दे हैव टेकन इट बैक। अब ऐसा क्यों होता है मार्केट में, इसलिए होता है कि मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। अब अगर हम इसको टेक्निकल पैरामीटर्स के यहाँ पर देखें, तो एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे एक मैं पैरेलल चैनल ड्रॉ करने वाला हूँ, आई एम गोना ड्रॉ अ पैरेलल चैनल फ्रॉम दिस लेवल। यार योगेश, नहीं चलती अपनी मार्केट SGX निफ्टी पे, समझ लो, ठीक है। इसीलिए एक आपको सिर्फ हिंट मिलता है मार्केट का कि इस अकॉर्डिंगली, ठीक है। सुबह एट 6:30 इट वॉज +20, ठीक है, +20 के आसपास थी। 8:30 बजे दिस वेंट टू अप्रोक्सीमेटली 70-75, ठीक है। ये जो डेटा आया है, दिस वाज ओनली अराउंड 50 पॉइंट्स विद इन 2 आवर्स, विदाउट एनी रीजन। No, you are absolutely wrong. SGX Nifty is not absolutely nifty. SGX Nifty is the list index which is listed in Singapore. ठीक है, ये सिंगापुर में लिस्टेड है, जस्ट लाइक आवर इंडेक्स इन इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। पर ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। आपको सिर्फ एक हिंट मिलता है कि मार्केट यहां जा सकती है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, इट्स नॉट अ कंफर्मेशन, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग। ओके, सो सी इट हियर। दूसरी चीज यहां पे देखिए, ठीक है, और तभी मैंने सुबह यहाँ मॉर्निंग में भी लिखा था, ठीक है। बाद में मैंने एक अपडेट किया कि हो सकता है मार्केट, जरा ध्यान से रखना, बिकॉज हो सकता है गैप अप खुले, मार्केट में सिनारियो हैज चेंज्ड। बिकॉज जब मॉर्निंग में देखा था इट वाज +20, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन विद इन 2 आवर्स इट गॉन टू 50-100 पॉइंट्स अप, ठीक है। अब देखते हैं ये जो एरिया आप देख रहे हो, क्या ये रेजिस्टेंस मार्केट में क्रिएट कर रही है, नोटिस इट हियर। क्या ये मार्केट के अंदर यहाँ आने के बाद ये रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रिएट की, रेजिस्टेंस समवेयर ओवर हियर, रेजिस्टेंस इन द मार्केट, राइट। सो मार्केट में फर्दर फॉल, उस दिन भी आपको समझाया सबको मैंने कि मार्केट में ऐसा फॉल नहीं आता वन साइडेड, इट गोज अप, अगर उसको नीचे भी जाना है इट हैज टू कम डाउन लाइक दिस, नेक्स्ट लेवल इन द मार्केट्स, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम शॉर्ट बनाकर बैठ जाएंगे, हम वेट करेंगे मार्केट के अंदर रिजेक्शन की। हमारे शॉर्ट मार्केट में कब आएंगे मार्केट में, yes, our short will come in the market the moment it breaks now this level, because हो सकता है मार्केट ने कल मार्केट में गैप डाउन दे, ठीक है। देयर इज अ वेरी गुड चांस टुमारो मार्केट गिव्स यू अ गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। एक बार अब आप फॉलो करते हो ना योगेश, एक बार SGX निफ्टी जाकर देख लो भी कहां पर है, यू फॉलो SGX निफ्टी, ठीक है। नाउ यू कैन सी बिकॉज US मार्केट इज नॉट इज क्लोज टुडे, ना ही उसका फ्यूचर चल रहा है, तो करंटली SGX विल बी समवेयर अराउंड 40-45 पॉइंट्स डाउन, तो गैप डाउन ओपनिंग है कल, वेरी क्लियर, ठीक है। देखो, हम लोग डर जाते, डरते क्या है, आपने देखा आज 900 पॉइंट मार्केट प्लस पे चली गई, ठीक है। हाफ ऑफ द पीपल टुडे, फैक्ट है, टुडे most of the people, those who don't know how to take next day trades or anything, would have carried forward C today, confirmed। बहुत लोगों ने, दुनिया ने आज, क्योंकि पैसा इसी में कमाया सी के अंदर, ठीक है। दे हैव सीन प्राइजेस गोइंग फ्रॉम 400 to 500, 350 टू अप्रोक्सीमेटली 550, होल्डेड सी पोजिशंस, ठीक है। कल और मिलेगा मार्केट के अंदर, और चांसेस मार्केट वहीं पे आपको ट्रैप करेगी, इट विल गिव यू अ गैप डाउन ओपनिंग मोस्ट लाइकली, है ना। दिस इज हाउ पीपल, मार्केट ट्रैप्स द पीपल। अब क्या है, अगर मार्केट यहां पर बंद हुई है, इफ इट हैज क्लोज्ड हियर, वेरी हाई पॉसिबिलिटी इट विल ओपन टुमारो एट दिस लेवल, अप्रोक्सीमेटली 42,300 के आसपास। यहां पे हो सकता है 300-400 पे मार्केट खुले कल, 42,300, 42,400 के आसपास, ठीक है। फिर प्रॉब्लम, जब तक मार्केट अब ये लेवल नहीं ना तोड़ेगी, ये वाला लेवल विच इज दिस पोर्शन हियर, एनीथिंग इन द मार्केट
on SPY side will not come tomorrow. निफ्टी ट्रेडर ओके ओके दिनेश जी, मैं देखा नहीं मैंने. सो इट कैन कम ओवर हियर. दूसरी चीज अब क्या होगा, अब ये पैटर्न ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना, ये मैं चीज आपको अभी बता रहा हूं, ठीक है. वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, अब ध्यान से नोटिस करना, ये रेंज रह जाएगी मार्केट की. दिस विल बी द रेंज, नो नॉट हेड एंड शोल्डर यार, ध्यान से देखो, ये रेंज दिखा रहा हूं मैं आपको, यहां से देखिए. अब अगले कुछ दिनों में और टाइट हो जाएगी मार्केट, टाइट मतलब दिस विल बी द रेंज, यहां से ये यहां पर और यहां, ठीक है, ये है सपोर्ट एरिया मार्केट में. अब आप नोटिस करो ये चीज, ठीक है, ये इस एरिया में ट्रेड करेगा, मतलब लाइक दिस, यहां गया, मे बी टुवर्ड्स इस एरिया में आएगा, या मे बी यहां पर आएगा, यहां पर वेरी नारो एब्सोल्युटली. इसीलिए इसीलिए ये इस एरिया में रेंज में ट्रेड करने वाला है. बिकॉज क्यों, क्योंकि 8 जनवरी तक FIs आर आउट ऑफ द मार्केट, वेरी सिंपल. ठीक है, तो बड़ा प्लेयर जो है वो मार्केट में 8 जनवरी तक आने नहीं वाला, ठीक है. सो डेट भी आपको बताता हूँ मैं कौन सी है, जनवरी 2023, 7th 8th, हाँ 9th से 9 तारीख, 9th इज जनवरी. तो 9 जनवरी के बाद विच इज मंडे, ठीक है, यू विल सी बिग मूवमेंट्स अगेन इन द मार्केट. अंटिल देन मार्केट विल कंसोलिडेट इन दिस रेंज, इस रेंज में कंसोलिडेट ही करेगी, ना इसको क्रॉस करेगी, ना इट विल क्रॉस. दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग इन द मार्केट. और इसीलिए मैंने आपको एक चीज बोली कि आई एम गोना क्रिएट अ बियर बटरफ्लाई, ठीक है. आपको एक मैंने लेवल शेयर किया था, बोला था एक्टिवेट तब मैं करूंगा अगर मार्केट आज का PDH ब्रेक कर कर नीचे की तरफ जाती है, तो जो मार्केट ने किया नहीं, ठीक है, मे बी लाइकली टुमारो. हाँ, छोटे छोटे ट्रेड करने पड़ेंगे, प्लस उसके बाद एक पोजिशनल ट्रेड मैं यहाँ पे जरूर लूंगा फॉर 5 जनवरी, जिसमें मैंने आपको एक थोड़ा सा इसके ऊपर भी बताने वाला हूं मैं, ठीक है. इसमें क्या होता है, व्हाट इज बियर बटरफ्लाई, व्हाट इज बियर बटरफ्लाई, व्हाट इज बुल बटरफ्लाई, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे. आपको ने सुना होगा बियर स्प्रेड के बारे में, बुल स्प्रेड के बारे में. हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, बियर स्प्रेड, बुल स्प्रेड, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, व्हाट इज अ बियर स्प्रेड एंड व्हाट इज अ बुल स्प्रेड. आदित्य जी, आप पिछले 5 साल का डेटा देख रहे हो, मार्केट ठीक है, आप एक कोइंसिडेंट हो सकता है कि मार्केट गई हो, बट इट ऑलवेज रिकमेंडेड टू फॉलो द प्राइस एक्शन, ठीक है ना. प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए. हिस्टोरिकल डेटा समटाइम्स हेल्प, समटाइम नोट. सो इसलिए नॉट दिस थिंग, आई एम नॉट टेकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग कि मार्केट विल गो अप एंड डू दिस थिंग, ठीक है जी. देखिए, मार्केट में बियर स्प्रेड होता है, स्प्रेड होता है मतलब आप एक सेल करते हो ऑप्शन, एक बाय करते हो, ठीक है. वन ऑप्शन यू सेल, वन यू बाय, ठीक है. अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं बियर पुट स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, इसमें आप एक पुट को बेच दोगे, सेल कर दोगे, और एक कॉल को आप खरीद लोगे 400-500 पॉइंट की दूर. मतलब मान लीजिए बैंक निफ्टी इज करंटली ट्रेडिंग एट 41,700, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 42,700. तो आप क्या करोगे, एक 42,700 की पुट ऑप्शन को बेच दोगे और 42,200 कॉल ऑप्शन को खरीद लोगे, ठीक है. डिफरेंस रखोगे 500 पॉइंट के बीच में, ठीक है. इसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट गिरेगी नीचे, मार्केट विल फॉल, ठीक है. बट इसमें क्या होगा, आपका रिस्क जो होगा वो लिमिटेड हो जाएगा. लिमिटेड मतलब अगर मान लीजिए मार्केट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक्सपायरी में मार्केट 42,000 से नीचे जाने वाली है, ठीक है. यू आर एक्सपेक्टिंग दैट मान लीजिए 5 जनवरी को मार्केट विल बी बिलो 42,000 लेवल, एंड यू वांट टू क्रिएट अ पोजिशनल ट्रेड. यू डोंट वांट टू डू डे ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो. आप चाहते हो कि मैं मार्केट के अंदर बस 5-10% ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लूं एक हफ्ते की, फॉर 1 वीक, एंड आई एम आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है. तो अगर आपका नेगेटिव व्यू है मार्केट की तरफ कि मार्केट आपको लगता है नीचे आएगी, तो आप एक बियर स्प्रेड क्रिएट करते हो जिसका रिस्क जो होता है वो लिमिटेड होता है. रिस्क इज लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल ओवर हियर. जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पर मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ऑप्स्ट्रा में चलते हैं, विच इज फ्री.
है, जरा ध्यान से देखना। और फिर मैं आपको बताऊंगा जो मैंने आपको बियर बटरफ्लाई बताया था उसके क्या इफेक्ट है, कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना, एंड हाउ कि 800 रुपए का एक रिस्क लेके आप 17,000 तक का एक प्रॉफिट ले सकते हो। हाउ इज दैट पॉसिबल, दैट्स ऑल्सो आई एम गोना शो। हाँ, अब ये देखो, पहले आई एम गोना क्रिएट अ स्ट्रैटेजी हियर। ये देखिए, वेयर इज इट, ठीक है, ध्यान से देखना। यहां पे मैं एक स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूं। आई एम गोना क्रिएट अ स्ट्रैटेजी ओवर हियर। ओके, पहला बियर पुट स्प्रेड। ठीक है, अब बियर पुट स्प्रेड में मैं क्या करूंगा, मैं पहले बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के अंदर 5 जनवरी, मान लीजिए 5 जनवरी की बात कर रहा हूं, ऑप्शंस 5 जनवरी। ठीक, यहां पर बीएन के अंदर मैं 2 स्ट्राइक सेलेक्ट करूंगा। आई सेलेक्ट 2 स्ट्राइक्स ओवर हियर। वन, दैट विल बी, लेट्स से 42,600, 42,600 की पुट ऑप्शन। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, एक लॉट, ध्यान से देखना, ये बहुत काम की चीज है। ऐड पोजीशन, ठीक, एक मैंने ऐड कर दिया मार्केट के अंदर, 42,100 की पुट ऑप्शन को बाय कर लिया, इस पे सेल नहीं किया। दिस इज ऑफ, एक सेकंड, गड़बड़ हो गई, वेट। 1 सेकंड ना। ओके, इसको सेल करना था, उसको बाय करना था। आई बॉट बोथ ऑफ देम, सो आई एम गोना डू इट सेलिंग एंड मॉडिफाई, डन। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिए, मैंने क्या किया, 42,600 की पुट ऑप्शन, इसको सेल किया है, और 42,100 की पुट ऑप्शन को बाय किया है। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए ओवर हेयर। ठीक है, आपको एक चीज नजर आएगी बियर स्प्रेड के अंदर, अगर माइनस आपको इस लॉस होता है मार्केट के अंदर, रुको, योगेश क्या क्वेश्चन है यार? योगेश, मैं जो समझा रहा हूं पहले वो देख लो यार, प्लीज, बेटर काइंडली लिसन टू मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ये ओटीएम आईटीएम आप बाद में भी जाकर देख सकते हो, यू कैन ओपन इट एनी टाइम। द वन विच इज इन येलो, इट इज ऑलवेज आईटीएम, सो सी इट हेयर। अब यहां पे देखिए, यहां पर 42,600 की पुट ऑप्शन मैंने ओपन कर दी। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि आज मार्केट ने इतनी बड़ी रैली दी आपको, इट हैज गिवन यू अ बिग रैली ओवर हियर टुडे। तो यहां पर आपको मैक्स लॉस वो ज्यादा और मैक्स प्रॉफिट जो है वो कम नजर आएगा। ठीक है, दिस वुड हैव बीन चेंज्ड इन द मॉर्निंग, जब मार्केट इतनी ऊपर नहीं थी पर्टिकुलरली। ठीक है, आप क्या करोगे, इन लेवल्स को चेंज करोगे, यू विल गोना चेंज द लेवल्स। लेट्स से यू गोना मेक इट 42,600 की बजाय आपसे चेंज करके लेवल लेके आओगे मार्केट में 43,000, मान लीजिए 43,000 की पुट ऑप्शन। ठीक है, ये आपने यहां पर सेल कर दी और इसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, और यहां से यू गोना चेंज, मान लीजिए 42,600। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पर रिस्क रिवॉर्ड है 1:1। नो, गुड इवनिंग ज्योतिष जी, इट वाज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग रैली, नो न्यूज और एनीथिंग। अब यहां पे नोटिस कीजिए, यहां पर मैक्सिमम मैक्स लॉस आपका एक लॉट के ऊपर अगर होता है विल बी -5100। ओके, एंड इफ यू टेक अ मैक्स प्रॉफिट हियर, अभिषेक चेंज करना है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेवल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कौन से दो लेवल्स लेने हैं, डिफरेंस शुड बी 400-500 पॉइंट्स बिटवीन देम। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4900। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड अप्रोक्सीमेटली 1:1 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड है, कुछ मजेदार नहीं है। ठीक है, तो इसी को चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, आई डिड अ स्मॉल ट्वीक इन टू दिस। ठीक, जैसे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट एक रेंज बाउंड में रहने वाली है पर्टिकुलरली,
ठीक है, तो और आप यहाँ पर मार्केट में एक बियर पुट स्प्रेड क्रिएट करना चाहते हो, यू वांट टू क्रिएट अ बियर पुट स्प्रेड इन द मार्केट। ओके, सो व्हाट यू विल डू, आप मार्केट में क्या करोगे, आपने 42 जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया था पर्टिकुलरली 5 जनवरी का, 5 जनवरी के आसपास। अब इसी में एक थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, आई एम गोना मेक अ स्मॉल change over here in this particular strategy, that is by creating it a bear butterfly। bear butterfly में क्या होता है, आप 2-3 लेवल्स मार्केट के अंदर सेल करते हो और बाय करते हो। जैसे कि एग्जांपल 42,200 की पुट ऑप्शन, 42,200, इसका पुट ऑप्शन, इसको आपने कर दिया बाय, ठीक है, एक प्राइस एट अ प्राइस ऑफ लेट्स से 232 5 जनवरी, ठीक है, इसको आप ऐड कर दोगे एज अ बाय, ऐड पोजीशन, ठीक है। अनदर अनदर वन वुड बी 41,800 की पुट ऑप्शन, इसको आप सेल कर दोगे, यू विल सेल 41,800 का पुट ऑप्शन, यू गोना सेल इट, नॉट बाय, एट अ प्राइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 167.80, ठीक है, ये भी मैंने पोजीशन ऐड कर दी, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ पर पोजीशन ऐड कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पर देखो एक चीज नजर आ रही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट इतना हुआ, मैक्सिमम लॉस इतना हुआ, देख रहे हो आप यहाँ पे कि अगर प्रॉफिट होगा तो इतना और यहाँ पर लॉस होगा तो इतना। इसी इसी सिचुएशन के अंदर एक चीज आप और ऐड करोगे, दैट इज बाइंग पर्टिकुलर 41,400 की कॉल ऑप्शन, 41,400 41,400 पुट ऑप्शन कवर करने के लिए, ठीक है। अब इसको मैंने कर दिया, सॉरी, उप्स, मिस्टेक, my mistake, 1 second। Excuse me। फोर्टी वन एट हंड्रेड, नो विजेंद्र जी, 2 बाय एंड 1 सेल। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये 2 बाय अलग अलग स्ट्राइक के करने हैं, एक को सेल करना है विद द डिफरेंट पर्टिकुलर ऑप्शन हियर, आई एम गोना डू इट। सो यहाँ पर क्वांटिटी विल बी 2 लॉट्स, ठीक है, और एक यहाँ पे पोजीशन और ऐड करेंगे हम, 1 सेकेंड, मेकिंग सम, एक मिनट यार। ओके, नाउ डन, नाउ हैव अ लुक एट इट। अब देखते हैं, ये मैंने 3 पोजीशंस यहाँ पर क्रिएट कर दी हैं, आई हैव क्रिएटेड 3 पोजीशंस ओवर हियर, बट फॉर सम रीजन इट्स नॉट गिविंग मी करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाई। या कुशल, आई गेस सो, मेरा ना थोड़ा सिस्टम, आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम्स टुडे।
या नाउ सी इट हियर, परफेक्टली डन। अब देखिए, अब ये मैंने क्रिएट किया एक बियर बटरफ्लाई। सी, नाउ इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपका मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पर 8,996% आता है। ओके, और मैक्सिमम लॉस विच यू आर एक्सपेक्टिंग इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विल बी 1,004 रुपीज, 1,004 इन वर्स्ट केस सिनारियो। कैपिटल डिप्लॉयड विल बी अराउंड पर लॉट 53,900, इसके आसपास। ठीक है, 53,000 के आसपास विल बी द कैपिटल डिप्लॉयड, विच इज एब्सोल्युटली नॉट बैड। यहाँ पे नीचे लिखा भी आ जाएगा यहाँ पे, या एस्टिमेटेड मार्जिन इज समवेयर अराउंड 43,000 के आसपास, तो विच इज एब्सोल्युटली नॉट बैड। ठीक है, क्योंकि आपकी रिटर्न अगर आप देखोगे विच इज 20% ROI। ठीक है, वीक मतलब 5 जनवरी के लिए, फॉर 5 जनवरी। ठीक, अब ये कब होगा, प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो कब होगी, जब मार्केट आपकी इस रेंज में रहेगी। इफ द मार्केट इज इन दिस रेंज विच वी आर एक्सपेक्टिंग, ठीक है, 41,400 से लेकर 42,200, अगर आप जाकर यहां पर देखोगे चार्ट को, इफ यू गो एंड सी द मार्केट ओवर हियर बाय 5th of January, वी आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू बी इन दिस रेंज ओनली। देखो, सी, इट शुड बी इन दिस ब्लॉक, इट शुडंट गो क्रॉस। ठीक है, ये एक कारण है कि वी आर एक्सपेक्टिंग दिस बियर बटरफ्लाई टू वर्क। और अगर बाय चांस ये ब्लॉक तोड़ के जाता है, लेट्स से ना वर्स्ट केस सिनारियो, वर्स्ट केस मार्केट ब्रेक्स दिस ब्लॉक अपसाइड और गिव्स अ ब्रेकडाउन ऑफ दिस पर्टिकुलर, या तो आपका मैक्सिमम लॉस विल बी 1,000 रुपीज, बस। ये मैक्सिमम लॉस है। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपने रिस्क कवर कर दिया, यहां पे कोई नेक्ड पोजीशन नहीं क्रिएट कर रहे हो आप। ठीक है, यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी नेक्ड पोजीशंस हियर। हाय गगन, गुड इवनिंग। सो यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी नेक्ड पोजीशंस एट ऑल ओवर हियर, इट्स अ कवर्ड कॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं बेयर बटरफ्लाई। ठीक, व्हेन मार्केट इज एंडिंग इन अ पर्टिकुलर रेंज, किसी एक रेंज में आ रही है, और आपको पता है कि मार्केट में इतना वॉल्यूम नहीं है या इतने पर्टिकुलर लेवल्स नहीं आ सकते, यू हैव सरप्लस कैपिटल टू डिप्लॉय, देन you can do this thing, beer butterfly, as per your risk appetite or as per your particularly लॉट्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब आप नोटिस करना, अगर मान लीजिए इसको आप 10x कर दो, अब एक चीज ध्यान से देखना, या वी नीड टू कैरी दीज पोजीशंस टिल 5th of expiry, तो उसमें क्या होगा साहिल, अगर आपके पास 10 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, योर कैपिटल डिप्लॉय विल बी समवेयर अराउंड 4,03,180 रुपीज। ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन प्रॉफिट अगर पर्टिकुलरली हुआ तो विल बी समवेयर अराउंड 89,000, एंड लॉस इफ इट कम्स आउट टू बी विल बी 10K, विच वी इजिली लूज इट इन अ पर्टिकुलर डे। ठीक है, वो तो हम इतनी जल्दी निकाल देते हैं एक ही उसमें एसएल के अंदर। ठीक है, तो दिस इज समथिंग, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड प्रॉफिटेबिलिटी वेन एवर द मार्केट इज ब्रेक इवन, आपका ये है, ये जो मैंने मार्क किए हुए दीज लेवल्स। ओके, सो दिस इज बियर, दिस थिंग बियर बटरफ्लाई, जो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एक और स्ट्रैटेजी होती है, दैट इज कॉल्ड बियर कॉन्डोर। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट इट, बियर कॉन्डोर के बारे में? उसमें सिर्फ फर्क कितना है, इसी को मॉडिफाई कर सकते हो, यू कैन मॉडिफाई हेयर। जहां पर अभी आपने देखा हमने क्या किया, हमने एक ही पर्टिकुलर लॉट के दो डाले ना, यहां पर दो अलग अलग स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। यहां पर हमने 41,800 के दोनों लॉट बेच दिए, यहां पर आप 41,800 के साथ 41,400, 41,400 ऑल्सो, वो भी पुट ऑप्शन सेल कर दोगे एक एक, माइनस माइनस, तो आपका रिस्क और कम हो जाएगा। योर मैक्सिमम लॉस विल कम आउट टू बी 818 रुपीज, 818 रुपए। ठीक है, दैट विल बी द ओनली दिस थिंग, loss will be you will be getting over in this scenario, and the profitability, that will change, फिर वो change हो जाएगी, that will come out to be 9,183। so मतलब risk reward अगर आप जाकर देखते हो will be approximately even better, या ठीक है, बिकॉज कहाँ आपको 1,004 रुपीज का हो रहा है, कहाँ पर आपको 818 रुपए का लॉस है, 200 रुपीज मोर लेस, एंड योर प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट ऑल्सो गोज हाई, सो दिस इज समथिंग यू कैन ट्राई। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई, दिस इज अनदर थिंग। सो लेट मी जस्ट गो एंड क्विकली डू इट फॉर यू।
ठीक है, सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है। स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करने हैं नीरज जी बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट कहाँ पर है, एग्जैक्टली किस पॉइंट पर है, 42,650 लेवल के आसपास आ रही है ना। तो आप यहाँ पे क्या करो, व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ से 400 पॉइंट 400 पॉइंट आपको दूर रहना है मार्केट से। ठीक है, सो आपको कल कभी भी कैलकुलेट करना हो तो इस अकॉर्डिंगली करोगे। स्पॉट पहली स्ट्राइक के लिए स्पॉट -400 पॉइंट्स, ये आपकी पहली स्ट्राइक आएगी। बियर स्प्रेड में, बुल में उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है, सो इट विल बी 42,200, ये हो गया पहला स्ट्राइक प्राइस। दूसरा, जहां पर आपने मार्केट में पहली स्ट्राइक ली है, स्ट्राइक 1 -400 पॉइंट्स, दिस विल बी योर सेकेंड स्ट्राइक, मतलब कि 41,800 की पुट ऑप्शन, इसको सेल करना है। ठीक है, एंड द थर्ड वन, थर्ड स्ट्राइक विल बी S2, मतलब इस स्ट्राइक में से भी आपको पर्टिकुलरली 400 पॉइंट माइनस कर लेने हैं, विल कम आउट टू बी 41,400, इसको बाय करना है। दिस इज हाउ यू सिलेक्ट कभी भी। ठीक है, कभी भी आपको सिलेक्ट करना हो बियर बटरफ्लाई, तो आपको सिर्फ ये देखना है स्पॉट का प्राइस कहां पर है। पहली स्ट्राइक कैलकुलेट करने के लिए स्पॉट में से 400 पॉइंट माइनस कर दो, ये आपको मिल जाएगी स्ट्राइक 1। दूसरी स्ट्राइक कैलकुलेट करने के लिए ये बाय करनी थी। सेल करने के लिए जहां पर भी स्ट्राइक 1 है उसमें से 400 पॉइंट पीछे, दिस विल बी स्ट्राइक 2। तीसरा फिर बाय करना है, दिस विल बी स्ट्राइक 2 अगेन -400 पॉइंट, 400 पॉइंट पीछे करते रहोगे आप। अब नाउ वाई 400 पॉइंट्स, बिकॉज वी टेक 1% ऑफ BN, 1% ऑफ बैंक निफ्टी, दैट इज वाई वी -400, वाई नॉट 500। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऑन XYZ डे बैंक निफ्टी क्रॉसेस 50,000, तो एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ 400 यू विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय 5, माइनस करोगे 500 के ऊपर। ठीक है, सेम फॉर निफ्टी। अगर यही चीज आपको निफ्टी में बनानी हो प्लॉट करने के लिए, तो अब आप बताओ कि बियर बटरफ्लाई के अंदर सेम स्ट्रैटेजी अगर हमें निफ्टी में डिप्लॉय करनी है तो व्हाट विल बी द स्ट्राइक प्राइसेस, बताइए पहला, एनीवन, व्हाट इज द स्पॉट, स्पॉट कहां पे है, वेयर इज स्पॉट राइट नाउ। हाँ ठीक है योगेश, पर स्पॉट है कहां पे अभी, स्पॉट कहां है भाई। गुड, सो आपके जो ट्रेड होंगे बियर बटरफ्लाई के अंदर विल कम आउट टू बी, देखिए स्पॉट का प्राइस क्या है, मैंने पूछा था 18,014 है ना। स्पॉट प्राइस इज करंटली एट 18,014। ठीक, अब 18,014 में से 200 पॉइंट्स अगर आप निकालोगे, 18,014 या 18,050 जो भी निकाल लो, इसमें से अगर आप 180 पॉइंट्स निकाल दो या पर्टिकुलरली निकाल दो, तो आपके पास दो लेवल आएंगे। 17,800 भी ठीक है प्रिया जी, यू कैन ऑल्सो मेक इट 17,850 ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट लेवल विल बी 17,850, फिर 200 पॉइंट पीछे निकाल दिया तो 17,650, उससे 200 पॉइंट पीछे निकाल दिया तो विल बी 17,450। नाउ अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे इवन बेटर रिस्क रिवॉर्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्स लॉस इन निफ्टी विल बी -748 रुपीज ओनली, और प्रॉफिट विल बी 9,252, कैपिटल रिक्वायर्ड विल बी ओनली 38,000। ठीक है, यहाँ पे 38,000 के आसपास ही आपको कैपिटल डिप्लॉय करनी है इन निफ्टी। सिर्फ यहाँ पे अगर आप जाकर देखोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेटर रहेगा। और इसी में अगर बियर कॉन्टर कर देते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यू कैन डू द बियर कॉन्टर इज वेल, तो इन निफ्टी ऑल्सो 5 जनवरी इफ यू आर डिप्लॉइंग, तो अगेन आपका जो प्रॉफिट है वो सेम ही रहता है जितना बैंक निफ्टी में है, बट जो मार्जिन आपको रिक्वायर्ड है कैपिटल के लिए विल बी समवेयर अराउंड 39,000। ठीक है, तो वही 19-20% के आसपास रिटर्न है। ठीक है, सो योर रिटर्न comes out to be around 18 to 20%. Risk is maximum 1%, 1% के आसपास, ये हमने अभी यहां पर देख ही लिया है, 1 या 2% के आसपास मैक्सिमम।
ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी गुड। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, बिना किसी टेंशन के। ठीक, तो जो पूछते हैं ना कि पोजिशनल स्ट्रैटेजी में हम क्या क्रिएट करें, क्या उस चीज के लिए करें, तो यार ये दिस इज नॉट एट ऑल बैड कि आप एक इतनी कैपिटल के ऊपर। मैं बैंक निफ्टी में योगेश। आयुष, एब्सोल्युटली, मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है। यहाँ पे देखो, आपके सामने ये चीज चल रही है, दिस इज क्लियर कट कमिंग एट योर एंड। ठीक है, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं ना मार्केट के अंदर कि साइडवेज होने वाली है। और ये क्यों होने वाली है, वाई इट इज गोना बी साइडवेज, बिकॉज ऑफ द लेस वॉल्यूम एंड दिस हैपेंस एवरी ईयर। ठीक, और अगर हमारे पास अगेंस्ट जाता भी है तो यहाँ इसके ऊपर ही जाएगा या इसके नीचे जाएगा। इसके ऊपर 1,000 रुपए का लॉस है, इसके ऊपर 1,000 रुपए का लॉस, इसके नीचे 1,000 रुपए का लॉस है, बीच में प्रॉफिट है, खजाना। एज सिंपल, जब तक इस रेंज में रहेगा हम प्रॉफिट में रहेंगे, इसके बाहर चला जाएगा 1,000 रुपए का लॉस है। जहां मर्जी, यस वी कैन डू इट इन जीरो। यहां जहां मर्जी चले जाए, चाहे मार्केट 45,000 चली जाए, नो प्रॉब्लम, चाहे मार्केट 40,000 चली जाए, तब भी आपका लॉस पर्टिकुलरली विल बी 1,000 रुपीज ओनली, मैक्सिमम। वी कैन डू इट एनीवेयर। ठीक है, कर सकते हैं हम। जीरोधा में प्रॉब्लम आएगी मुझे लगता है, क्योंकि जीरोधा में बाय नहीं करने देगा आपको। शायद एक बार देख लेना बास्केट ऑर्डर में होता है कि नहीं होता। रन में तो है पॉसिबिलिटी, कर सकते हो, यू कैन। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। दिस इज, एक बार ट्राई करके देख लेना जो जीरोधा में कर रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद स्ट्राइक से प्रॉब्लम ना आ जाए। मे बी इट इज पॉसिबल, माइट बी पॉसिबल इन द जनवरी सीरीज, मंथली सीरीज में। एग्जीक्यूट करके देखना ना, एग्जीक्यूट होगा कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। So that will be an issue. That's what I said कि जीरोधा में इशू हो सकता है इसका। We have seen it in the past. Okay. Now coming back to CPR. ठीक है, अब यहाँ पे एक बार इसको देखते हैं। Let's see. देखिए, आज आपके पास ग्लोबल क्यूज कोई नहीं है। पीयूष, ये स्ट्रैटेजी तब एग्जीक्यूट करूंगा मैं जब मार्केट मेरे एक लेवल के आसपास आएगी 42,000। मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूं अगर मार्केट मुझे 42,300 या 42,200 के आसपास मिलती है, तब अराउंड 42,200 मैं बता दूंगा जब भी एग्जीक्यूट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट नियर 42,300 400, बिकॉज जितना क्लोज करूंगा क्रिएट उतना हम उस लेवल के अंदर आ जाएंगे। ओके, अच्छा, अब ये देखिए, अभी SGX निफ्टी है -45। ठीक है, अब भी आपके पास कोई ग्लोबल क्यूज नहीं है आज। यू हैव नो ग्लोबल क्यूज। क्यों? क्योंकि आज यूएस मार्केट बंद है। ठीक है, यूएस मार्केट इज कंप्लीटली क्लोज्ड। यूरोपियन मार्केट्स आर ओपन। एक बार जाकर चेक करते हैं, मनी कंट्रोल में देखता हूँ, वेट। नो, इवन दे आर क्लोज्ड। या श्रीकांत जी, आई विल डेफिनेटली। ठीक है, इवन द यूरोपियन मार्केट्स आर आल्सो क्लोज टुडे। ठीक है, आराम से सो आज, क्योंकि ग्लोबल मार्केट चलने नहीं वाली। जहां पे जो लिखा आ गया वो इसके अकॉर्डिंगली पूरा चल रही है मार्केट। ठीक है, इट विल बी समवेयर हियर। ठीक है, आज आप SGX निफ्टी को थोड़ा बहुत फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ये ग्लोबली आज डिफाइंड नहीं है। इट हैज नो इफेक्ट फ्रॉम ग्लोबल मार्केट टुडे। या so they are this thing, I think it is closed, even forex is closed if I'm not wrong। देखता हूं मैं। Yeah, even the forex market is closed। Yes, so we have no global cues today। ठीक है, तो हाई चांस कि हमारा जो पुट साइड में एल्गो ने बोला है तो उसी साइड पे आएगा। आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी पीपल आर कैरिंग फॉरवर्ड 320, बट ऑब्वियसली इफ इट इज गॉन, बुक इट इन द प्रॉफिट अर्ली इन द मॉर्निंग। गुड पीयूष, गुड। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, अब कल का मार्केट कहाँ क्या लेवल्स होने वाला है उस पर बात करते हैं। तो इसके लिए पहला काम आपको क्या करना है, फर्स्ट थिंग इज यू गो टू इंडिकेटर्स, और पहला यहाँ पर आप वीकली प्लॉट करते हो, यू गो एंड प्लॉट द वीकली। आदित्य, देखिए ऐसा है कि मार्केट के अंदर सब बाय करके गए हैं। ठीक है ना, तो देखो, ये चीज हम उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे मार्केट नहीं जाती, इट कम्स इन अ चैनल। ठीक है, अब यहां पे आप नोटिस करो, ऑन आवरली चार्ट यू आर ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ द चैनल। ठीक, तो एक इसको यहां तक तो आना पड़ेगा ना, इस सपोर्ट तक तो इसको बनना पड़ना है यहाँ पर आने के लिए।
फिर अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे, नहीं तो यहां से रिट्रेसमेंट लेकर ऊपर। But got SL in crude today and then it bounced back after SL. Can you please explain the level just for learning? Yeah, sure, absolutely. अभी बात करते हैं जितेंद्र जी, एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ ये BN, then I'll come to crude as well. ठीक है, तो पहला थिंग आई एम गोना प्लॉट फॉर द वीकली CPR। ठीक है, पहले हम ड्रॉ करेंगे वीकली CPR हियर, एंड नोबडी बी थॉट दैट मार्केट अपना वीकली CPR भी तोड़ देगा आज। ठीक है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मार्केट इतना बड़ा वाइड CPR वीकली का इट विल गो एंड ब्रेक। 600 पॉइंट का था, उस दिन ही हम बात कर रहे थे कि 600 पॉइंट है वीकली CPR मार्केट में है, इट इज टू वाइड। और जिस दिन भी हम बात करते हैं ना कि ये तोड़ेगा नहीं, वो तोड़ ही देता है, इट कम्स एंड ब्रेक्स। नाउ अगेन देखना था ना योगेश, सीट हेयर। अब ये देखो, अब मार्केट में अगर आप नोटिस करोगे ये कैंडल यहाँ पे, तो हो सकता है कल मार्केट ओपनिंग आपको यहीं पे दे 42,300 पे, 42,300 पे। और आपको पता है मार्केट ने बाउंस क्यों किया? मुझे दो रीजन बता दो, कैन समबडी टेल मी टू रीजंस? बिकॉज मुझे कंफर्म्ड था ये चीज कि मार्केट बाउंस करेगी नीचे से, क्योंकि मैं सुबह दो लेवल्स देख के आया था। नो शॉर्ट कवरिंग तो आई, लेकिन उसने दो लेवल टच किए, टू लेवल्स, दो लेवल टच किए हैं। कोई कौन से कौन से? देखिए मैं दिखाता हूं। वन वॉज PDL, एक तो PDL था। वन वॉज मंथली सपोर्ट, ये देखो यहां पे देखना, सीट हेयर। ये मैं सुबह ही रिव्यू कर रहा था मार्केट में, सुबह अर्ली मॉर्निंग। सो यहां पर दिस वॉज द मंथली S1, दिस वॉज मंथली सपोर्ट लेवल 1, जहां मार्केट ने टच करते ही यहां से बाउंस बैक लिया। बिल्कुल मनीष, नीलेश जी, शायद एक कारण यही था कि देवर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये S1 को मार्केट होल्ड करती है तो एक बाउंस आ सकता है। अदरवाइज उस दिन हमें क्लियर कट पता था, उस दिन हमने डिस्कस भी किया कि पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस 42,500 43,000 से भी निकले नहीं है, इवन 43,200 पे भी पुट राइटर्स पड़े हुए हैं। So now they won't exit. No, absolutely they will exit because they got a golden opportunity to exit from here. ठीक है, in fact most of them exited today. Now it has to come down नीचे further. अभी नीचे गिरेगी और बुरी तरह, because they got this thing. Yeah, sure, 1 second, एक मिनट, कुशल ने शेयर किया है। हाँ ये देखो, सीट हेयर, थैंक यू for doing the homework for me. Let me just share the link here. Everybody see, उस दिन सैटरडे को हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, ये पर्टिकुलरली ये लेवल्स थे। एंड या करेक्ट दिनेश जी, यू आर 100% राइट, टोटली एग्री विद यू। बट मैं इसको बुल रन नहीं मानूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा शॉर्ट कवरिंग रैली, दैट विल बी द अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर दिस। सो सीट हेयर, ये लिंक था, ये देख सकते हो आप, दिस वॉज द लिंक। ये देखो 4:26 उस दिन हमने डिस्कस किया था ये चीज, दैट डे एट 4:26 दैट टाइम, कि मार्केट में ये देखो यहां पर फ्राइडे के दिन ये पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। ये देखो 43,000 पर 7 लाख है, यहां पर भी हमने कहा था कि यहां पे भी बैठे हुए हैं 42,500 के ऊपर, और ये प्राइस है। तो इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एग्जिट करने के लिए, अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास आती है तो दे विल एग्जिट। उस दिन सब ये बोल रहे थे ना कि हम भागेंगे मार्केट में से, हम सब वी विल रन फ्रॉम द मार्केट इफ वी आर एट दैट ऑप्शन सेलर्स पार्ट whenever market is coming, because we'll find an opportunity to exit from the market. ठीक है, so the same thing is gonna happen. ठीक है, most of them have already done that. आज जो बनी है वो fresh positions बनी है। most of the people अगर आप जाकर चेक करोगे, they have already exited from the positions, except for those who created a new position, वो अलग बात है। ठीक है, so हम आते हैं यहाँ पर, we gonna come back here. Now tomorrow, if the markets open somewhere around this level, अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुलती है, खुल ली तो गैप डाउन है, इसके बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं। ठीक है, तो मार्केट अगर मान लीजिए 200 पॉइंट भी गैप डाउन खुलती है,
यहाँ पर 42,400, 424200। और आज आपको पता है वो भी था, टुडे इट वाज अ वर्जन सीपीआर। इफ यू हैव सीन टुडे मार्केट ने, आपको लास्ट टाइम भी याद हुआ था आपको कि पिछली बार जब मार्केट सीपीआर से ऊपर जाती है तो वीसीपीआर तक जाती है। ठीक है, दिस हैज बीन हैपेंड ट्वाइस इन द लास्ट मंथ, 2 बार हो चुका है ये, ट्वाइस। व्हेनेवर मार्केट ब्रेक सीपीआर इट गोज टू द वीसीपीआर। आज भी यही किया। ठीक है, आज भी देखते हैं। अब मान लीजिए कल मार्केट यहाँ ओपन होती है, इट ओपन एट 42,630, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट नीचे 42,430 लेवल के आसपास, यहाँ कहीं यहाँ पे ओपन होती है, इस पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो आपको याद रखना है मार्केट में ये आपका कल का पीडीएच बन जाएगा, प्रीवियस डे हाई, विच इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब पॉइंट फॉर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, पीडीएच 42,000 लेवल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट्स विल बी दिस लेवल टू ब्रेक। इसके नीचे अगर गया तो वापस इट विल गो टूवर्ड्स 41,950, यहां जहां पे मंथली आपका बॉटम सेंट्रल भी है मार्केट का। और लेकिन अगर गैप डाउन के बाद मार्केट यहां से इस सपोर्ट को पकड़ लेती है, इफ इट होल्ड दिस सपोर्ट, जी, अगर यहां से सपोर्ट लेती है मार्केट तो डेफिनेटली फिर वो पीडीएच की तरफ जाएगी, इट विल गो टुवर्ड्स पीडीएच लेवल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये चीज हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी में देखते हैं। लेट्स गो टू फिन निफ्टी, वहां से थोड़ा सा आइडिया मिलने वाला है। 1 सेकेंड, बिल्कुल होना ही गैप डाउन है नीलेश जी, कंफर्म्ड है, इट विल बी अ गैप डाउन ओपनिंग टुमारो। सो बिकॉज ग्लोबल नहीं है ना, अगर ग्लोबल होते तो मैं इतना कंफर्म से नहीं बोल सकता था। इफ देयर वाज एनी ग्लोबल क्लू, बाय चांस अगर फ्यूचर चल रहा होता यूएस का, या यूएस मार्केट कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाती है थोड़ी बहुत, या कुछ चीजें, आज तो है ही नहीं कुछ भी, ना यूरोपियन मार्केट ओपन है ना आपके पास वो यूएस मार्केट्स ओपन है, तो डेफिनेटली जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ ही है। क्योंकि लास्ट ऐसा होता है, देखो आपको एक फंडा बताता हूँ, मार्केट ना हमेशा लास्ट के 15 मिनट का ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करता है। अगर मार्केट में कोई भी ग्लोबल क्यू या कोई भी मार्केट के अंदर वो नहीं है, लेट्स से कोई ग्लोबल क्यूज नहीं है या कोई बड़ी न्यूज नहीं है, तो इट विल ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड, कंटिन्यू रखने की कोशिश करेगा। और ट्रेंड इस टाइम पे लास्ट आधे घंटे का नीचे ही है, इट इज डाउन साइड। सो वैसे ही क्लियर कट, अगर आप बिना एल्गो की भी समझ के देखोगे ना एज अ लेमन लैंग्वेज, तो ये ट्रेंड नीचे है और नीचे यहां पर सपोर्ट है, ये सपोर्ट को टच करने आएगी आएगी मार्केट 42,400 के ऊपर। ओके, सो इसलिए मैं कंफर्म हूं कि गैप डाउन ओपनिंग होने वाली है। अब दूसरा, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिन निफ्टी की। वी गोना टॉक अबाउट फिन निफ्टी ऑप्शन चेन। लेट मी जस्ट ओपन हियर ओआई चार्ट। आदित्य, आर यू होल्डिंग एनीथिंग सी साइड में? और फिर क्या टेंशन है, फिर से 500 पॉइंट नीचे जाए? यहां से देखो आप, चेक इट फ्रॉम हियर, लास्ट 1 आवर ट्रेंड फ्रॉम द मार्केट इज डाउन, इट्स अ बिग रेड कैंडल दैट केम इन। ठीक है, जब तक इस कैंडल का ब्रेकआउट नहीं होगा ना ऊपर, मार्केट इस रेंज में ही आपको फंसा देगी। और हो सकता है गैप डाउन में इसकी रेंज को ब्रेक कर दे, इट विल ब्रेक दिस रेंज हियर। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, लेट्स गो टू दिस पॉइंट। अब हम आते हैं यहां पर, लेट्स गो टू दिस पोर्शन और आते हैं फिन निफ्टी में। ऑप्शन पहले देखते हैं, ऑप्शन चेन। ठीक है, ये है फिन निफ्टी। ओके, सो यहां पर फिन निफ्टी में आप देख सकते हो, फिन निफ्टी है में बड़ी दो लेवल्स बने हुए हैं। ठीक है, यहां पे देखिए ये 18,900, यहां पे एक लेवल देखो,
18,800 पर आपको क्या नजर आ रहा है? डू यू सी अ सपोर्ट ओवर हियर एट अराउंड इस पॉइंट के आसपास हुआ है 15.97 लाख हियर, एंड देयर इज अ बिग सपोर्ट एट 18,700, 18,900 और 18,800, और उसके बाद 18,600। ये तीन सपोर्ट लेवल्स है मार्केट में। एंड सी व्हाट इज द बिगेस्ट रेसिस्टेंस हियर। कहाँ है रेसिस्टेंस? कैन एनीबडी सी? आदित्य, मैं कोशिश करूंगा इसको भी ऐड करने की। आई विल ट्राई टू ऐड इट एज वेल। ठीक है, 320। सो नाउ सी इट हियर, इट इज करंटली एट 19,000, 19,000 के आसपास मार्केट खड़ी है। ठीक है, एट अराउंड 19,000 पे बिगेस्ट रेसिस्टेंस इन द मार्केट। ठीक है, कितनी बड़ी रेसिस्टेंस है? हाउ मच इज द बिगेस्ट रेसिस्टेंस? अप्रोक्सीमेटली 17,100, मतलब 17,11,320। अब एक चीज आप नोटिस करो, यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपके पास कलेक्टिव 17 प्लस 8 प्लस 6, मतलब टोटल 31 लाख के आसपास रेसिस्टेंसेस खड़ी हुई है इधर, इन तीन लेवल्स पे। ठीक है, और यहां पर कोई ऊपर के लेवल पर इस लेवल को छोड़ के, मतलब सिर्फ 19,000 को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, यहां पर कुछ पुट राइटिंग हुई है मार्केट के अंदर, देयर इज सम पुट राइटिंग। सो व्हाट विल हैपन? व्हाट इज द प्राइस? पहले एक बार जरा चाहकर चेक करना, 19,000 की जो कॉल है इसका प्राइस क्या है? व्हाट इज द प्राइस है? आई टेल यू हाउ इट वर्क्स। हाउ मच इज द प्राइस एट 19,000? 35। गुड। व्हाट इज द प्राइस इन फिन निफ्टी? 18,921। ठीक है, अब मान लीजिए कल गैप डाउन होगा मार्केट में, जैसे अगर बाई चांस हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट कल खुलती है 18,875 पे, 18,875, मतलब इस पॉइंट पे, यहां पे खुलती है, इस रेंज के बीच में, इनसाइड दिस रेंज। तो क्या ऊपर के पुट राइटर्स के पास कुछ लूज करने के लिए है? सॉरी, कॉल राइटर्स के पास, डू दे हैव एनीथिंग टू लूज? फर्स्ट टेल मी। ओके, गुड। अब मार्केट अगर 18,900 पे खुलती है, मतलब इसके बीच में खुलती है एट 18,875, इट ओपन समवर ओवर हियर इन दिस रेंज। तो इन दैट सिनारियो, ये जो 86 की जो आपके पास पुट ऑप्शन पड़ी है 19,000 के लेवल पर, इसका प्राइस क्या 86 से सीधा पुट का 115 120 भागेगा कि नहीं? है ना? तो क्या होगा? आपके पास मार्केट के अंदर दो चीजें होंगी। देयर विल बी टू थिंग्स। वन, सम बिग प्लेयर विल कम एंड पुट मोर मनी इनटू द मार्केट। ठीक है, एक स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट क्रिएट करने के लिए। और मार्केट यहाँ पे अगर ओपन हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास अगर आप ओआई देखोगे तो कितना है? ऑब्वियसली सिर्फ 5 लाख 8 लाख के आसपास है। मेजर सपोर्ट कहाँ है? 18,800। इसको डरने की जरूरत नहीं है अभी मार्केट में। क्यों? बिकॉज नीचे की तरफ एक लेवल है 18,800, जिसका पुट ऑप्शन 20 है। ये तो अगर मार्केट गिर भी गई 35-40 पॉइंट नीचे निफ्टी के अंदर, या 50 पॉइंट नीचे आती है, तो डेफिनेटली इसके जो प्रीमियम्स है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा इतना, अराउंड 18,800 के आसपास। They will hold it the levels, and moreover these are also secure. So market is very clear cut that on the bottom side 18,800 is a strong level in the market. ऊपर की तरफ 19,000 is a strong resistance, support, resistance. तो मार्केट क्या करेगी? It will try to maybe end this particular या एक्सपायरी इन लैकलस्टर। हो सकता है मार्केट विद निफ्टी में कल दोनों रेंज बाउंड एक्सपायरी में खत्म कर दे, क्योंकि दोनों साइड पे यहाँ पर अभी यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो एक बराबर है। नीचे सपोर्ट बहुत बड़ी है, ऊपर रेजिस्टेंस बहुत बड़ी है 19,100 तक। सिर्फ एक केस में आप मार्केट में बड़ी मूवमेंट देखोगे, जब मार्केट अराउंड 230 कोई बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर आएगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, आपको याद होगा। अराउंड 230 वी सॉ अ पर्टिकुलर स्पर्ट इन द मोमेंट वेयर मार्केट वाज एट अ पर्टिकुलर लेवल। जी, एब्सोल्युटली वी कैन, वो भी चेक कर लेते हैं। और वहां पर जाकर आप इमीडिएटली मार्केट में एक मूवमेंट देख सकते हो अराउंड 2:30 बजे के आसपास। ठीक है, आएगा या जाएगा? मतलब अब ये देखिए, दिस इज एच डी एफ सी। ठीक है, अब एच डी एफ सी में पहले आप जाकर चेक करो
कि आपके पास 2700 पे एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। ये तो बताएगा टाइम योगेश, आएगा कि जाएगा। अब यहां पे देखिए, सीट हेयर, सीट दिस लेवल, आपके पास ओपन इंटरेस्ट 2700 के आसपास कितना बड़ा खड़ा है, 5.295 लाख। ठीक है, और आज इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है HDFC के अंदर। इफ वी गो एंड सी, देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग हैपेंड ओवर हियर। लेकिन पुट साइड में एक चीज नोटिस करो, द ओपन इंटरेस्ट ओनली हैड अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। क्या यहां पर फ्रेश राइटिंग हुई आज मार्केट में? दिनेश जी हुई कि नहीं? क्या फ्रेश ओआई बिल्टअप हुआ है? आई कांट सी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में प्लेयर्स ने पोजीशंस एग्जिट की हैं, अपनी पोजीशंस। ओआई में तो दोनों साइड नेगेटिव है, कॉल साइड में भी एग्जिट किया है, पुट साइड में भी एग्जिट किया है। पर्टिकुलरली 2700 यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बनी हुई है मार्केट में, और 26,000 सॉरी 2660, 2660, और उसके नीचे 2640 एक सपोर्ट है। 2640 इज अ सपोर्ट। लेकिन एक चीज नोटिस कीजिए, उसके नीचे अगर इन दो लेवल्स को हम छोड़ दें, बिगेस्ट सपोर्ट कम्स आउट टू बी एट दिस लेवल, 2600, 2600। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बिकॉज आप नोटिस कीजिए यहां पर ओआई कहाँ, सिर्फ एक चीज नोटिस करना, ओआई चेंज सिर्फ पॉजिटिव हुआ है इस लेवल पर 2580 पे, 2580 पे। जनवरी फ्यूचर्स भी तो हो रहा है आदित्य, सारा काम इट इज इन जनवरी फ्यूचर्स, तो दिसंबर का तो है ही नहीं। I think most people are doing in Jan futures. Nobody will do in December because already 3 days to expire. I may be wrong, but absolutely this thing. people मैं futures की बात कर रहा हूँ, I'm talking about the futures. That volume जो इसमें दिसंबर में, उसमें कोई डाउट नहीं है, मंथली एक्सपायरी है। जनवरी में भी वॉल्यूम आना शुरू हो गया है थोड़ा बहुत। सो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, पॉजिटिव ओआई बना है यहाँ पर। ओआई चेंज मतलब नई फ्रेश पोजीशंस कहाँ बनी है, फ्रेश इज हेयर एट 2580 लेवल। ओके, सो पॉसिबिलिटी HDFC में नीचे जाने की है। इसका एक बार चार्ट भी देखते हैं, लेट्स सी द चार्ट फ्रॉम HDFC, सो विल गेट एन आइडिया। एक बार HDFC का चार्ट देखते हैं, सीट हेयर। HDFC चार्ट इज बिल्कुल आइडेंटिकल टू ये, इसको देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, एक ही बात है। ठीक है, बिल्कुल मैच करके देख लेना, डिट्टो सेम। सीट हेयर, ये देख लीजिए, ये HDFC का चार्ट है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सेम। या ओके, सो ये सारी चीजें थी मार्केट के अंदर। अब एक बार क्रूड ऑयल की बात करते हैं, जिसमें अभी मुझे जितेंद्र जी ने कहा कि एक बार क्रूड ऑयल भी देखते हैं। सो आई एम जस्ट गोना ओपन द क्रूड ऑयल फ्यूचर एंड आई एम गोना ओपन इट हियर। ठीक है, अब ये देखिए, अब क्रूड ऑयल है 6639 के ऊपर। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिए, क्रूड ऑयल के पास एक ट्रेंड लाइन है, क्रूड ऑयल हैज अ ट्रेंड line over here. Guys, I'm gonna stop this recording because it's